बात करेंगे किस तरह से किसान बेहाल है उनके बारे में। महाराष्ट्र में प्याज के किसान इन दिनों आर्थिक तंगी में बुरी तरह से जीने के लिए मजबूर हैं और आलम अब यह है कि प्याज की जो उत्पादन लागत है वो भी नहीं निकल पा रही। हर साल की तरह जिस प्याज की खेती में 15 रुपए प्रति किलो का खर्च आ रहा है और थोक मंडी में उसे बेचने पर 2 से 6 रुपए प्रति किलो का प्याज का कीमत किसानों को मिल रहा है। लिहाजा प्याज के किसान सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, उनकी सुध ली जाए, बार बार वो मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं तो किसान आंदोलन और आत्महत्या के लिए वो मजबूर होंगे। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसान एक बार फिर संकट में हैं। इसीलिए विपक्ष परेशान किसानों की आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए महाविकास आघाड़ी के नेता कैसे प्याज के किसानों के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब एमवीए का आक्रोश बढ़ा तो फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर बहस हुई। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भी सरकार विरोधी नारेबाजी जारी रही। प्याज को उचित दाम दिलाने की मांग को लेकर नासिक के चांदवड़ में एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में किसानों और कई राजनीतिक दलों ने मोर्चा निकालकर रास्ता रोको आंदोलन किया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आज तक, जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला, आज तक 100 के आगे कभी नहीं गए। अभी मोदी साहब के टाइम में गए। किसानों के जो आत्महत्या सबसे ज्यादा अभी के टाइम में है, महिला अत्याचार सबसे ज्यादा अभी के टाइम में है, उसी के साथ बेरोजगारी सबसे ज्यादा इसी के टाइम में है। तो 12 साल में क्या हुआ? तो ये हुआ और गरीब लोग और सामान्य लोग जो है वो अड़चन में आए। लेकिन कुछ 6-7 लोग जो बहुत अमीर हो गए और गरीब लोग गरीब ही रह गए। ऐसी आज की परिस्थिति है। लेकिन किसानों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस ने कहा कि जो किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी हालत ऐसी है कि प्याज काटने पर भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हालांकि 27 मई को दिल्ली पहुंचे सीएम फडणवीस ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। उन्होंने अमित शाह के सामने प्याज की कीमतों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। आमच्या ज्या मुख्य मागण्या होत्या की आता जी नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी सुरू केली आहे ही बाजारामध्ये झाली पाहिजे, ती व्यापाऱ्याकडनं नाही तर ती शेतकऱ्याकडनं केली पाहिजे, त्याला मान्यता मिळालेली आहे। आम्ही दुसरी मागणी केली आहे की 2 लाख टनाच्या ऐवजी 10 लाख टन खरेदी ही एनसीसीएफ आणि नाफेडने करावी, त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। यासोबत काही अजून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता आणि कांद्याचे भाव स्थिर राहावे याच्याकरता उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत। त्याच्यावरही त्यांनी सकारात्मकता दर्शवलेली आहे। विशेषतः आज आपल्याकडे कांद्याचं जे बियाणं आहे हे मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट व्हायला लागलाय, त्यामुळे कांद्याला एक्सपोर्ट मार्केट उरत नाही आणि म्हणून त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट सरचार्ज लावला पाहिजे, ही पण मागणी या ठिकाणी आली, तीही त्यांनी मान्य केलेली आहे। किसानों का कहना है कि सरकार को उत्पादन लागत के आधार पर उचित समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब नाफेड नासिक में जाएगी, वहां प्याज की जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू होगी। 15 रुपए 80 पैसे तक 1 किलो को मिलेंगे। लेकिन अब किसानों का यह कहना है कि ये घोषणा केंद्र सरकार की सिर्फ कागज पर है। यहाँ ग्राउंड पर ना ही कोई अफसर दिखाई दे रहा है, ना ही उन्हें कोई मदद के लिए बुला रहा है। नासिक और पुणे में प्याज की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं भीषण गर्मी ने प्याज के उत्पादन पर असर डाला है। वहीं किसानों को प्याज महज 2 से 6 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है।
अभी जो हालत ख़राब जो हो रही है प्याज के वास्ते, तो इतनी सारी हालत अभी प्याज के किसान जो है हम सब इतने परेशान है कि बाज़ार में जो मंडी में हम प्याज ले जाते हैं तो जो खर्चा जो है वो हमारे जेब से देना पड़ रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट है, वहाँ का जो कुछ खर्चा जो है। अभी कुछ जो पड़ताल निकली है तो कुछ किसान के आपको मालूम भी पड़ा है, अखबार में भी आए हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्रोडक्शन जो है उसका भी खर्च नहीं निकल रहा है, जो उत्पादन में जो खर्चा आता है तो ये सब सरकार नहीं कर रही है और दाम इतने गिर रहे हैं तो अभी बहुत सारे मुश्किल में आ रहे हैं किसान लोग हम सब। और प्याज की खेती या खेती के लिए जो अच्छे दिन चाहिए वो नहीं आ रहे। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार की निर्यात नीति और बाजार प्रबंधन की विफलता की वजह से उन्हें लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसीलिए वो अब प्याज की खेती नहीं करेंगे। अभी तक खर्च हुआ है 90-95 हज़ार रुपये हो गए। अभी मार्केट को रेट है 11-12 रुपये। उसमें से भी मेरा जो 2.5 पिशवी निकला है उसमें से 3 ग्रेडिंग हो जाएगा, उसमें से एक गोला निकल जाएगा, एक मीडियम निकल जाएगा और एक भुगी। बाद में वो सड़ा हुआ भी होता है वो भी निकल जाएगा। अभी मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। इसमें से वो जो किलो का भाव है अभी वही किलो का भाव मेरे को उधर मिल रहा है बाज़ार में। तो मैं क्यों खेती कर रहा हूँ, मैं क्यों प्याज लगाऊँ? मेरा घर भी नहीं चलता, इससे क्या करेगा? केंद्र सरकार ने नासिक जिले के रब्बी प्याज 2026 की खरीद के लिए 26 मई 2026 से 1580 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये दर उत्पादन लागत के मुकाबले बेहद कम है। किसानों के मुताबिक प्याज उत्पादन पर प्रति किलो 20 से 25 रुपए तक खर्च आता है, जबकि उन्हें बाजार में महज 2 से 6 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। ओतुर की महिला किसान बालिशा चौहान की लाचारी देखी। उन्होंने 41 बोरी प्याज बाजार में बेचा, लेकिन इन्हें हर 1 किलो के सिर्फ 2 रुपए मिले हैं। हालत ये रही कि उत्पादन और परिवहन लागत तक भी निकल नहीं पाई, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। पुणे और नासिक के किसान अब सरकार से राहत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब किसान तो डिमांड कर रहे हैं कि प्याज को इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन अहम बात यह है कि अभी मार्केट में 2 और 4 रुपए से किसानों को पैसे मिल रहे हैं। वहीं जब ग्राहक प्याज खरीदने जाते हैं तो उन्हें 30 रुपए किलो से लेना पड़ता है। इसी के कारण ना ही किसान खुश है, ना ही ग्राहक संतुष्ट है। और अभी विपक्ष का भी यही कहना है, जहां रोहित पवार हो या फिर विजय वडेट्टीवार हो या फिर अन्य कांग्रेसी दल, वो सभी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव जरूरी है। जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होता तब तक वो किसानों के साथ रहेंगे और महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन कायम रहेंगे। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे।